कुंभ मेला का एक और आयाम भाग 2। सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकत्व का प्रतीक। कुंभ भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। भारत और विश्व भर में फैले कोटि कोटि हिंदू और प्रवासी भारतीय युगों युगों से कुंभ के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से एकताबद्ध होते रहे। किसी उत्सव के आयोजन में भारी जनसंपर्क अभियान और अतिथियों को आमंत्रण प्रेषित किया जाता है, जबकि कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहाँ कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता। भाषा भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद, आयु भेद तथा साधन भेद से ऊपर उठकर केवल आस्था के बल पर करोड़ों लोग सहस्त्राब्दियों से केवल पंचांग देखकर इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए एकत्र होते हैं। इसमें ऊंच नीच, छुआछूत, दलित पूजित का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। कुंभ एक ऐसा विशाल पर्व है जहां सनातन हिंदू संस्कृति अपने संपूर्ण वैभव, समृद्धि और सौंदर्य के साथ समुपस्थित रहती है। यह आर्य संस्कृति का बृहत्तम मिलन बिंदु है। एक महीने के इस आयोजन को कल्पवास भी कहा जाता है, जिसमें मेला परिसर में स्नान कर्म के अतिरिक्त यज्ञ, हवन, वेद मंत्रों का गान, दान, प्रवचन, सत्संग, शास्त्रीय संगीत, भक्ति भाव के गीतों, भगवान की लीलाओं का मंचन, आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रमों, प्रार्थनाओं, धार्मिक सभाओं के आयोजन होते हैं। बड़े पैमाने पर यज्ञ होने से मेला परिसर का वायुमंडल अत्यंत शुद्ध हो जाता है। कुंभ पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग निर्धनों एवं वंचितों को अन्न एवं वस्त्र का दान कर्म और संतों को आध्यात्मिक भाव के साथ गोदान किया जाता है। देश का सामान्य जन कुंभ को महान अवसर के रूप में देखता है और इस दौरान कल्पवास करना अपना परम सौभाग्य समझता है। देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग पैदल वाहन से चलकर कुंभ में पहुंचते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अमृत की अनुभूति करते हैं। कुंभ मेले के दौरान क्या राजा, क्या रंक, क्या साधु, क्या सन्यासी, सभी बालुकामयी सर्द भूमि पर शयन करते हैं। एक समय का भोजन और 3 समय स्नान, पूजा और यज्ञ, हवन और भगवत भजन और तमाम कठिनाइयाँ भी सहते हैं, क्योंकि आस्था समस्त कठिनाइयों पर सर्वोपरि रहती है। सहस्त्र कार्तिक स्नान के माघे स्नान शतानि च, सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च, वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम्। अर्थात कार्तिक मास में 1 सहस्त्र और माघ मास में 100 बार स्नान से तथा वैशाख में नर्मदा में 1 करोड़ बार स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह 1 कुंभ स्नान करने से मिल जाता है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च, लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम्। अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने का तथा 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह 1 बार कुंभ पर्व का स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। भारतीय विद्या परंपरा में कलश को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का यह अर्थ होता है घट या घड़ा। यह शून्य और अनंतता का बोधक है। सृष्टि के प्रत्येक ठोस द्रव्य और गैसीय अवस्था का मूल स्वरूप बिंदु ही है। जैसे द्रव्य चाहे जल या रक्त ही क्यों न हो, आधार, भाग या विभाजन की आधारभूत इकाई बिंदु है। ठोस की आधारभूत इकाई अणु,
जिसे आप ज्ञान बघाड़ते हुए नैनो पार्टिकल कहिए या सहजता में लघुतम कण कह दीजिए। गैस की आधारभूत इकाई भी अणु या कण पर ही आधारित। ऑक्सीजन, जिसे हम सर्वाधिक आधारभूत एवं जीवनदायिनी गैस कहते हैं, में 2 कणों का युग्म होता है। इतना ही नहीं, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाले जीवन रक्षक ओजोन नामक गैस की परत का भी 3 कणों के मेल से निर्माण होता है। आशय यह है कि सृष्टि की मूल रचना बिंदु आधारित है और इसका विस्तार अनंत शून्य है। यह बात तो हम कह रहे हैं, यह सब भारत की प्राचीन आर्ष परंपरा द्वारा दर्शन, गणित और विज्ञान के संबंध में बताए गए ज्ञान और विद्या के अधिष्ठान का शिखर बिंदु है। पृथ्वी की उत्पत्ति के आज के तथाकथित सिद्धांत जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं या करते हैं, वे सभी निर्माण और विध्वंस की भी चर्चा करते हैं। निर्माण और विध्वंस प्रकृति सृष्टि की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। यही बात महाद्वीपों, महासागरों और फिर पर्वतों, पठारों, मैदानों और सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्वों के निर्माण और उत्पत्ति के संबंध में भी बताई जा रही है। यह सब विगत 100-150 वर्षों में दुनिया ने बताया है। यह वास्तव में भारत की विगत साल से अधिक की ज्ञान और विद्या, या दूसरे शब्दों में कहें तो दर्शन, गणित, विज्ञान की नकल करके नई पैकिंग के साथ दुनिया को आधुनिक विज्ञान बताकर परोसा गया है और परोसा जा रहा है। यह भी आधुनिक विज्ञान ने बताया है कि सृष्टि या पृथ्वी के निर्माण के पहले चरण के बाद पैंजिया नाम के विस्तृत भूभाग और पैंजिया के चतुर्दिक पैंथलाशा नामक के विस्तृत सागरीय भाग का अस्तित्व आया। आगे चलकर और दृश्य प्राकृतिक शक्तियों अर्थात निर्माण और विध्वंस की शक्तियों के प्रभाव से पैंजिया में खिंचाव, तनाव और संकुचन से या टूटकर वर्तमान उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर सरकने से क्रमशः गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का निर्माण हुआ। पुनः क्रमिक प्रक्रिया से अगले चरण में विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का तथा उसके अगले चरण में जीव जगत के पोषण और संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार की मानव या जीव, जल, वायु, वनस्पति, ऊर्जा, खनिज आदि संसाधनों का निर्माण हुआ। इसी बात को भारतीय दार्शनिक परंपरा में दैवी अर्थात निर्माण और आसुरी अर्थात विध्वंस या संहारक शक्तियों के बीच संघर्ष या समुद्र मंथन कहा गया है। समुद्र की तली अर्थात पैंथशाला की तली में और पैंजिया के नीचे इस समुद्र मंथन से जीव जगत के संचालन हेतु अमृत के कलश का प्रकटीकरण हुआ। यही कलश संसाधनों की उत्पत्ति का हेतु और कारण बना और इसीलिए भारत में पूजा, अनुष्ठान, रीति रिवाज में इसी कलश को केंद्र मानकर सभी संसाधनों को सांकेतिक रूप से उपयोग करते हुए संकल्प आदि वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास और प्रचलन हुआ। इसी अमृत कलश को पाने के लिए ही दैवी या निर्माण और आसुरी या संहारक शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सृष्टि और जीव जगत के संचालन हेतु दैवी शक्तियों को जो विजय प्राप्त हुई, उसी के फलस्वरूप हम कुंभ महोत्सव मनाते हैं। अमृत का मूल स्रोत या आधार जल सागर या सागर है। इन्हीं से विभिन्न संसाधनों का निर्माण हुआ है, जिनको आधुनिक संसाधनों मानव, जल, वन,
वायु, मिट्टी, ऊर्जा और खनिज के द्वारा वैदिक रीति से कुंभ या ऐसे ही किसी उत्सव में संकल्प प्रदान करने और पुण्य आदि का विधान है। पवित्र जल में विभिन्न मुख्य तिथियों पर स्नान करके हम पुण्य, आरोग्य और दीर्घायु का फल प्राप्त करते हैं। पवित्र और मुख्य तिथियों का संबंध सूर्य की पृथ्वी सहित सभी ग्रहों और उपग्रहों पर पड़ने वाली किरणों के साथ तथा ग्रहों के आपस में एक दूसरे पर प्रभाव और स्थान के आधार पर तय होता है, क्योंकि यह सभी ग्रह सूर्य के सापेक्ष में एक निश्चित कक्षा से निश्चित समयावधि में परिक्रमा करते हैं। इस महोत्सव का संबंध समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से जुड़ा है।